में क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर कितना महान है जो हमें अद्भुत तरीके से चला रहा है। आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट शुरू हो रहा है वो है ट्रू डिसाइपलशिप। इसका मतलब सच्चा शिष्यत्व, सच्चा रीति से शिष्यता बनना या शिष्य बनना, है ना। हम सब जानते हैं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही आपको लगेगा सुनने में कि बहुत आसान है, लेकिन सबसे बड़ा एक शुरुआती नींव भरा एक सब्जेक्ट है जो हर एक विश्वासी को उद्धार पाने के बाद इस बात को जानना और सीखना बहुत जरूरी है। विशेष करके जैसे जैसे हम प्रभु में या सेविकाई में बढ़ते हैं, इस चीज की महत्वता को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर ट्रू डिसाइपलशिप है, इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जो बहुत सारे वैरायटी हैं, लेकिन उसमें से हमें सच्चा शिष्य बनना है परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। झूठे शिक्षक शिष्य भी हैं, दिखावटी शिष्य भी हैं, लेकिन उन सब के बीच में हमें क्या करना है, एक सही शिष्यता के रूप में आगे बढ़ना है, तब परमेश्वर की आशीष हम पर बनी रहेगी। तो इनमें बहुत सारी गहराई की बात है। हमको ऐसा लगेगा कि अरे बहुत आसान है, लेकिन यीशु मसीह की शिक्षाओं पर ज्यादा जोर दिया गया है। क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। परिचय हम देखते हैं। परिचय में है कि आज अध्ययन श्रृंखला में हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत शिष्यत्व विषय से करेंगे। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हम इस पढ़ाई में पाने का प्रयास करेंगे, वो शिष्यत्व शब्द के अर्थ से जुड़े होंगे। शिष्य कौन होता है? एक शिष्य की क्या विशेषताएं होती है? मसीह का अनुकरण करने का अर्थ क्या है? और अंततः यीशु मसीह का अनुसरण करने की क्या-क्या कीमतें हैं। तो हम इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। पहला रहेगा कि शिष्य शिष्य कौन है? शिष्य का अर्थ क्या है? उसके बाद शिष्यता की विशेषताएं क्या है? उसके बाद मसीह का अनुसरण करने का मतलब क्या है? और यीशु मसीह का अनुसरण करने का कीमत क्या-क्या चुकाना पड़ेगा। तो ये सब एक-एक बातें हम सीखेंगे धीरे-धीरे। तो मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान से बैठें। अब हमारा सब्जेक्ट शुरू हो गया है। अ, शिष्य शब्द का अर्थ, शिष्य शब्द का यूनानी भाषा में अर्थ होता है सीखने वाला, माथेटिस। यूनानी में इसको माथेटिस बोलते हैं, इसका मतलब है सीखने वाला। तो इसके कई लोकप्रिय अर्थ हो, जैसे कि शिष्य मतलब अनुसरण करने वाला के विपरीत प्राथमिक तौर पर एक शिष्य सीखने वाला होता है। हमें अच्छे से जानना है कि शिष्य मतलब क्या है, सीखने वाला। वह प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठता है और उनसे सीखता है। बहुत ही खास बात है इस बात को जानना कि यीशु मसीह के चरणों पे बैठना और सीखना। तो केवल हम जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, बुक्स लेके हम पढ़ लिए और एग्जाम दे दिए, खत्म हो गया, वैसे नहीं। हम जब सीखते, इसलिए मैंने कहा था आप लोग जब भी सीख रहे हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ से सीख रहे हैं। मैं एक सच्चाई बताना चाहती हूँ, आपका डिसाइपलशिप का जो जर्नी है वो उद्धार पाने के बाद से शुरू हो चुका है और उसके बाद मृत्यु तक चलता रहेगा। क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि हम परिपक्व हैं, हम पूरा सीख लिए, क्योंकि हम जीवन भर हम सीखने वाले हैं। हम क्या है? डिसाइपल हैं। इसका मतलब यीशु मसीह के पीछे चलने वाले। तो कोई भी व्यक्ति, यीशु ही परफेक्ट है, कोई नहीं कह सकता कि हम पूरा हम जान लिए, नहीं। क्योंकि आप सभी जानते हैं, जितने ज्यादा बुजुर्ग प्रभु के दास अभिषिक्त होते हैं उनसे आप सुनिएगा कभी भी 50 साल हो गया सेवा करके, फिर भी बोलते हैं कि मैं कुछ सीखा नहीं, मैं कुछ जानता नहीं और मैं और सीखना चाहता हूँ। वो सही शिष्यता का एक उदाहरण है कि हम कुछ नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह हमारा एक परफेक्ट उदाहरण के रूप में यदि मनुष्य खड़ा हो जाए यीशु के सामने तो क्या है? कुछ नहीं है। तो यही बात है। लेकिन हमें एक भरसक प्रयास करना है कि यीशु हमारा लक्ष्य है। यीशु के पीछे हमें चलना है। तो जो शुरुआत हुई है उसको प्रभु ही अंत तक लेके चलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि
यीशु मसीह के चरणों में बैठना और सीखना। आप कई बार देखे होंगे कि यीशु मसीह के चरणों पे जब बैठते, जैसे कि अ, मार्था, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, बहुत सारी बातें हैं लेकिन मार्था और मरियम का एग्जाम्पल बता रही हूँ। मार्था जो थी वो यीशु आए हैं, बहुत खुश है, बहुत काम कर रही है। अच्छी बात है, पहुनाई करना, मेजबानी करना बहुत अच्छा गिफ्ट है परमेश्वर का। लेकिन परमेश्वर उसको तुच्छ नहीं जानते, लेकिन किसको ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं? जो मरियम यीशु के कदमों पर बैठी है और यीशु के वचन सुन रही है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल इसलिए दी ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए कि परमेश्वर यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनना और सीखना, प्रभु कितना प्यार करता है उन बातों से। हम देखेंगे, कुछ-कुछ वचन हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा इसके विषय में, और मैं आप लोगों का हेल्प चाहूँगी वचन पढ़ने के लिए। मत्ती अध्याय 5, जिसमें आप सबको पता है पर्वतीय उपदेश है, जो सर्मन ऑन द माउंट है, और उसमें हम देखते हैं कि यीशु पहाड़ पर गए और उनके चेले उनके चारों तरफ एकत्रित होकर बैठ गए। आप हमेशा देखिएगा, अधिकतर बार, अधिकांश बार हम देखते हैं यीशु मसीह अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाए और धन्यवाद दिए, है ना? ये एक निशानी है, एक बोलना चाहिए जेस्चर है, कि परमेश्वर यहोवा की ओर ताकना, ऊपर की ओर देखना, इसका मतलब अपने आप को प्रभु के साथ लगाव रखना। वैसे ही पहाड़ पर चढ़ना, आप अधिकतर बार देखिएगा बाइबल में, पहाड़ पर ही चढ़कर अधिकतर बार आशीष है। जैसे मूसा है, मूसा पहाड़ पर गया तब प्रभु की उपस्थिति को पाया, और वो इंडिकेशन है, वो एक प्रकार का आपको कह सकते हैं, वो एक उदाहरण के तौर पर, चिन्ह के तौर पर बताया जाता है कि ऊपर आना, संसारिक दुनिया से, संसारिक बातों से आप प्रभु की ओर आकर्षित होते हैं, स्वर्ग की ओर देखते हैं, ऊपर आते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर आपको सिखाते हैं। ऐसे ही अब्राहम, अब्राहम को क्या बोला कि तू पर्वत पर चढ़ और वहां पर अपने बच्चे का बलिदान चढ़ा। तो हर बार आप देखिएगा कि पर्वत जो इंडिकेट करता है या दर्शाता है, ये प्रभु की ओर ऊंचाई पर चलना, संसार की बातों से, संसार के लोगों से, संसार के माहौल से अलग होकर प्रभु की ओर आकर्षित होना, इस बात को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी जो शिक्षाएं हैं वो उनको बाकी जगह नहीं उतना बताए, लेकिन देखिए उनको कहाँ लेकर गए? पहाड़ के ऊपर लेकर गए, और सबसे पहले अपने चारों तरफ कौन बैठा है, किसको बैठाया गया? चेलों को। तो यहाँ पर हम वही देख रहे हैं, तब यीशु ने उन्हें शिक्षा दी, उसके बाद भीड़ है चारों तरफ, नो डाउट, लेकिन यीशु के एकदम करीब, एकदम नजदीक चारों तरफ कौन है? चेले हैं। इसका मतलब है कि यीशु मसीह हमेशा सबसे पहला, आप बताइएगा, अभी हम जूम में हैं तो ऑब्वियसली जो जो यहाँ पर जूम का स्क्रीन खोले हैं वो नजदीक दिख रहे हैं ना, जिनका स्क्रीन नहीं खुला हमको नहीं पता वो कहाँ है, दूर बैठे हैं, पास बैठे हैं, हमको नहीं पता। लेकिन यीशु मसीह देखिएगा, यीशु मसीह बैठे हैं पहाड़ के उस चोटी पर, और सबसे पहले उनका इंटरेक्शन या बातें किससे हो रही है? जो भी बात सबसे पहले कान में पहुंच रहा है, किसके? शिष्य के, चेलों के। तो इसका मतलब उनके साथ का लगाव, उनका बुलाहट बहुत विशेष और बहुत ज्यादा भीड़ से अलग, ऊपर उठकर उनका सेवा है, उनकी बुलाहट है। इसलिए हम तैयार हो रहे हैं, हम सब यहाँ पर जो तैयार हो रहे हैं बाइबल स्कूल में, ये हम क्यों तैयार हो रहे हैं? ताकि हम और लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करें, हम सीखें और प्रभु की ओर लोगों को लेकर आए, किसी भी तरह से। हो सकता है छोटे ग्रुप में हो, बड़े ग्रुप में हो, जैसे भी। तो यीशु मसीह भी अपने चेलों को पास बैठाकर अपनी बातें उन तक फटाक से पहुंचाया, जिससे कि उनके साथ का जो कनेक्शन है उसके बीच में कोई नहीं है। यीशु और चेले के बीच में कोई भी दरार नहीं है, बिल्कुल फेस टू फेस है। तो इसका मतलब है कि एक संबंध, एक लगाव, और परमेश्वर का मैसेज जो है सबसे पहले चेलों के लिए था। तो यहाँ पर हम एक-एक बातें जब देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यीशु ने अन्य अन्य किसी भी कार्य से ज्यादा शिक्षा देने का काम किया। बाइबल हमें सिखाती है कि जहां कहीं भी यीशु गए उन्होंने लोगों को शिक्षाएं दी।
हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यीशु मसीह, हम हमेशा देखते हैं लोग, अधिकतर लोग बस उनके मिरेकल को लेते हैं, ऐसा नहीं है। मिरेकल पार्ट ऑफ इट। मैं आपको सच्चाई बताऊं, यदि आपके अंदर यीशु है, राजाओं का राजा प्रभु है, फिर आपको मिरेकल होना ही होना है। इसमें आपको मिरेकल के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। यीशु के पीछे आइए, यीशु की शिक्षाओं के पीछे आप मनन कीजिए, मिरेकल अपने आप होता जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति है। आप प्रभु के टीचिंग में आ रहे हैं, आप प्रभु के वचन सीख रहे हैं, अपने आप प्रभु का अभिषेक आप पर उंडेला जाएगा और आप बहुत ज्यादा प्रभावशाली ठहरेंगे, चाहे आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं। इसलिए यीशु मसीह की जो चेलों का सिलेक्शन था, वो एक टाइप नहीं था। अलग अलग रीति से, चाहे कम पढ़े लिखे हैं, ऐसे हैं, अलग अलग पेशों से जो लोग आते हैं, उन सबको लेकर उन्होंने एक चेले का ग्रुप बनाया। तो एक ही उद्देश्य है कि जो सीख रहे हैं वो दूसरों को सिखाएं, किसी भी तरह से, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे जहां भी है। यहाँ पर मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे को पढ़ने में मदद करें। मत्ती 5वां अध्याय, उसका पहले पद से हम थोड़ा मनन करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह की शिक्षाओं का जो ठहराव है या उसकी गंभीरता है, वो कितना विशेष है। पहला पद कोई पढ़ सकते हैं? मत्ती 5 का 1। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, हाँ और वह अपना मुंह खोल। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हाँ, बस बस। पहला जो देखिए शुरुआत में क्या लिखा है, इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए। इसलिए मैंने कहा कि यीशु मसीह हमेशा विशेष बात जो करते थे, वो भीड़ से हट कर परमेश्वर के साथ एक लगाव के साथ फिर लोगों से बातें करते थे। तो भीड़ में रहकर बहुत सारी चीजें होती भीड़ के अंदर, आप सभी जानते हैं। हम जब हम कहीं पर भी जाते हैं, हम क्यों कहते हैं हम कलीसिया में आना है, एक मन से बैठना है। इसका मतलब है कि हमें संसार की सारी बातों को छोड़कर, सारे झंझट को, सारे बातों को छोड़कर हमें प्रभु की ओर आकर्षित होना है, प्रभु को देखना है। तो इस तरह से वो पहाड़ पर चढ़ गए और बैठ गए और चेले उसके पास आए। तो यीशु मसीह की सेवकाई करने में सबसे ज्यादा चेलों को सीखना है। आते ही सेवा नहीं करना है, उनको सीखना है, शिक्षाओं का अध्ययन करना है। तभी वो सीखेंगे कि किस तरह से प्रभु के गुणों को वो अपनाते हैं। हर रीति से सीखते हैं। आप देखिएगा, बच्चों को हम कभी भी इस घर पे हम कोई घर पर आए तो हम कभी नहीं सिखाते कि आओ बैठो, ये कभी नहीं सिखाते। बच्चे को पता है, क्यों, बचपन से देख रहे हो, है ना, कि घर पे कोई आता है तो कैसे वेलकम करना है, कैसे उनसे बातें करना है, ये सीख रहे हैं। जैसे कुछ खाने को भी दिया है ना गेस्ट लोगों के सामने, तो बच्चे सीख जाते हैं कि हमें गेस्ट को उन लोगों की प्लेट से नहीं लेना है ना। तो ये चीजें क्या होता है, देख के सीख रहे हैं, बता के नहीं। इसी तरह से यीशु मसीह के चेले जो है, यीशु की हर हरकतों से, हर बातों से वो सीख रहे हैं किस तरह से सेवकाई करना है, किस तरह से प्रभु के राज के लिए तैयार होना है। तो यीशु मसीह उनको इस तरह से सिखाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ सीख रहे हैं ना, आप लोग कई बार प्रीचिंग सीखते हैं, जैसे देखते हैं तो सीखते हैं ना। आप लोग कहीं चर्च में प्रीचिंग सुन रहे हैं तो सीख रहे हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप हर चीज से सीख रहे हैं, प्रार्थना से सीख रहे हैं, सीखते हैं। हाँ, प्रभु की उपस्थिति में जो भी काम हम करते हैं उससे हम सीख रहे हैं। क्यों? हमें कैसे प्रार्थना करना है, कैसे देश के लिए प्रार्थना करना है, कैसे बच्चों के लिए, कैसे परिवार के लिए प्रार्थना करना है। हर बातें हम देखकर सुनकर सीखते हैं। केवल रिटर्न में आपको कॉपीराइट नहीं मिलता। हर कई चीजों से आप सीखते हैं। 5 इंद्रियां है आपकी, 5 इंद्रियों से आप सीखते हैं बहुत सारी बातें। तो ये चीज इसलिए हम कहते हैं संगति में रहे, संगति में प्रभु के लोगों के जो वचन के अनुसार हैं, उनकी संगति में रहे, तो अपने आप बहुत कुछ बातें आप सीख जाते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है दूसरे पद में, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। और पहला उपदेश क्या है? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आपको कितना विशेष लगेगा ना, हम हमेशा
अधिकतर लोग जो है वो कहते हैं कि पूरा बाइबल परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम है तो नम्रता, दीनता जीवन का भाग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, वो अपने आप को नम्र कर दिया। उसने अपने आप को संसार के लिए दे दिया। तो वो चीज यदि हम कहते हैं हम शिष्य हैं, हम परमेश्वर के चेले हैं, यीशु के चेले हैं, तो वो सबसे पहला जो गुण है मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब सबको पता ही होगा है ना कि अदन की वाटिका में घमंड की वजह से पाप आया। इसी तरह से घमंड से आज्ञा नहीं मानते ना। यदि आप नम्र है तो आप आज्ञा पालन आपको आसान होगा। और सबसे पहला जो स्वर्गदूत जो स्वर्ग से गिराया गया, वो घमंड की वजह से गिराया गया। तो यीशु का सबसे पहले शिक्षा क्या है? मन में दीन है। सोचिए, सीधा विपरीत है। बाइबल में जो पाप की शुरुआत घमंड से हुई, और यीशु मसीह की शिक्षा में सबसे पहले है कि मन से जो दीन है। और हमें अच्छा इस बात से और अच्छा लगेगा कि उसके बाद जो चीजें हैं वो सीखना बहुत आसान होता है। जैसे कि चौथे पद में है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। एकदम नॉर्मल सी बात है ना, लेकिन हमको अद्भुत लगा, अरे कुछ अच्छा बात बोलना चाहिए ना। हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, धन्य है वे, है ना। जो मजाक कर रहे हैं वो धन्य है ना, क्योंकि लोग जो है वो चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। हमको शोक पसंद नहीं है, हमको किसी का क्या बोलने से दुख दर्द पसंद नहीं है। लेकिन वचन सीधा विपरीत है, मनुष्यों के टेस्ट से बिल्कुल अलग, संसार की सोच से बिल्कुल अलग है परमेश्वर का वचन। और वो कहते हैं धन्य है जो शोक करते हैं। तो आप क्या सोच सकते हैं, जीवन के हर एक मोड़ पर हमें शोक का सामना करना होता है। तो यीशु मसीह हमेशा, आप देखिएगा उनके टीचिंग में, हमेशा डाउन ट्रोडन या जो नेग्लेक्टेड एरिया है, शोक का एरिया जो है, किसी को पसंद नहीं है। आप देखिएगा शादियों में जाना सब ज्यादा पसंद करते हैं ना। किसी के फ्यूनरल में जाना, किसी के बीमारी में, तकलीफ में जाना पसंद नहीं है। लेकिन यीशु मसीह की ये शिक्षाओं में बिल्कुल विपरीत है। और जहां पर लोग पसंद नहीं करते, वहां से यीशु मसीह अपनी शिक्षाओं को लोगों को समझाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, परमेश्वर राजाओं का राजा है। महल छोड़कर, बड़ा सब कुछ है ना, आलिशान सब चीजें छोड़कर, सबसे निम्न रीति से वो संसार में आए। इसका मतलब यीशु मसीह ये दर्शाते हैं कि जो संसार के लोगों ने तुच्छ जाना, जिस ग्रुप को तुच्छ जाना, नगण्य किया, उसको मैं लेकर चलता हूँ, है ना। उसको मैं उठाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनके साथ कनेक्ट हो पाया। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अभी क्यों गरीब और दुखी क्यों यीशु के साथ कनेक्ट हो पाते हैं? क्योंकि यीशु उस रीति से आए, उस गरीबी में से आए, उस दुख में से आए, इसलिए जल्दी हम कनेक्ट हो पाते हैं कि हाँ, यीशु मसीह हमारे जैसे सुख दुख भोगी है ना। तो उससे हमारा संसार के ये जो दुखी परेशान मेजोरिटी वही है, वो कनेक्ट हो पाते। तो आप देखिएगा संसार का सोच बिल्कुल अलग है, और यीशु मसीह का जो टीचिंग है उसमें एक बहुत ही अलग बात है। उसके बाद अगला लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहाँ हम देखते हैं नम्रता, पहले ऑलरेडी बोल गया दीनता, फिर भी नम्रता, फिर से उसके ऊपर, और वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसका मतलब नहीं है कि राजा बनेंगे, इसका मतलब है कि आप आत्मिक तौर पर प्रभु आपको प्रार्थना के द्वारा, हम क्या करते हैं, हम आत्मिक तौर पर हम क्या करते हैं, शैतान के सारे गढ़ों को हम ढाते हैं। नम्र होकर हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हम समर्पित हैं, हमारे में कोई ताकत नहीं है, कोई बल नहीं है, लेकिन संसार के जो शैतानी शक्तियां हैं, उनके ऊपर तेरी शक्ति के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, अधिकार कर रहे हैं, आत्मिक अधिकार। परमेश्वर जो है वो हमेशा, आप देखिएगा बाइबल में लोग बहुत गलत रीति से लेके जाते हैं, संसारिक अधिकार दे रहा है ना, ऐसा नहीं। वचन हमेशा जो है सबसे ज्यादा जो जोर दिया है वो आत्मिक अधिकार या आत्मिक नियंत्रण पर है। और क्यों, इसलिए हम कहते हैं हमारा आत्मिक युद्ध है।
आत्मिक मल्लयुद्ध में हम हैं। इसका मतलब हम संसार की रीति से, घमंड से हम कभी भी हम परमेश्वर के राज्य में काम नहीं कर सकते। हम नम्र होंगे, प्रभु से पूरी तरह से समर्पित होंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु तू मेरा मालिक है, तू मेरा प्रभु है, और परमेश्वर फिर अपनी सामर्थ्य उंडेलता है। आप देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति खुद कहे कि नहीं मैं सामर्थ्य हूँ, मेरे को प्रभु की जरूरत नहीं, प्रभु कहेगा ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं दे रहा तेरे को, तू तू बहुत सामर्थ्य है, तो तेरी मेरी जरूरत है ही नहीं तेरे को। तो नम्र होना, दीन होना मतलब है हम कुछ नहीं है प्रभु, हम शून्य है, बस तेरे द्वारा हम जो भी है वो तेरी आशीष है, तेरा अनुग्रह है, तेरा ही सब कुछ है। तब क्या करता है प्रभु? इसलिए पूरे बाइबल में आप देखिएगा दीनों और नम्रों के लिए सबसे ज्यादा उदाहरण है। आप देखिएगा जैसे कि हन्ना को भी यही वो कहती है कि अरे मैं तो कुछ नहीं हूँ, घूरे में से उठाकर मुझे खड़ा किया। इसी तरह से मरियम यीशु मसीह के जो माँ बनी थी, वो खुद अपने आप को कहती है मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो तेरी दासी हूँ। नम्रता की निशानी है प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ। तो ये चीज से क्या होता है, ये शिष्यता में ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा, ये गुण है। हम लोग संसार में क्या बोलते हैं पता है? आप मोटिवेशनल प्रीचर्स को सुनते होंगे ना, आप तो सभी कई लोग सुनते हैं। उसमें क्या बोलते हैं? मोटिवेशनल प्रीचर जो क्या करते हैं, आपके सेल्फ को ऊपर लाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ है। वो बिल्कुल वचन के आधार पे नहीं है। वचन ये कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा आप कुछ कर सकते हैं, बस। यीशु मसीह आपको ताकत देगा तो आप कुछ कर सकते हैं, आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। तो संसार जो सिखाता है कि बहुत ज्यादा क्या बोलते, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप पे घमंड करो, नहीं। हम यीशु पे घमंड करते हैं, यीशु के सामर्थ पर घमंड करते हैं, यीशु के वचन पर घमंड करते हैं, बस, और कुछ नहीं। उसके आगे क्या लिखा है? धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं, ये शिष्यता की गुण है, लेकिन ऐसा कहाँ सिखाते हैं? जैसे ही विश्वास में आए तो कहते हैं सबसे पहले शिष्यता के गुणों को सीखे। ये इनर क्वालिटीज है, ये आपका बाहर कुछ दिखता नहीं, इसका मतलब आपको बाहर से पॉलिश नहीं करता। परमेश्वर यीशु मसीह आपके अंदर आए, यीशु मसीह आपके मन में आए और मन को पूरी तरह से आत्मिक रूप से मजबूत करते, और आत्मिक अंतरात्मा को, आंतरिक बातों को, आंतरिक मनुष्यत्व को जब यीशु मसीह बदलते जाते हैं, तब परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। हम ऊपर से कितना, इसलिए मैंने पहले कहा था कि सच्ची शिष्यता क्या है, झूठी शिष्यता भी है, दिखावटी शिष्यता भी है। झूठी शिष्यता बहुत जल्दी पता चल जाता है, दिखावटी शिष्यता अंत तक चलते रहता है। यीशु मसीह के ग्रुप में भी एक ऐसा था, बोल सकते कौन था दिखावटी शिष्य? कौन था? एक था, हाँ, क्लास में है कि सब चले गए सोने के लिए? यहूदा इस्करियोती। हाँ, यहूदा इस्करियोती, यस। तो वो अंत तक क्या करता रहा? बनावटी बनता रहा, दिखावटी बनता रहा कि हाँ मैं तो सुन रहा हूँ, मैं तो सब समझ रहा हूँ। आप देखिएगा सबसे ज्यादा वो टोकता था। अब एक स्त्री बिचारी अपना इत्र, वो खुद का इत्र जो जमा किया, उसका खुद का जो सेंट है, इत्र है, उसको उसने तोड़ा। उसमें इसको क्यों प्रॉब्लम है? वो तो प्रभु की आराधना कर रही, यीशु की आराधना कर रहे, उसके लिए भी उसको दिक्कत है। तो इसका मतलब किस प्रकार की आत्मा है? बाकी इतने चेले हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यीशु से बढ़कर वो बन गया कि हाँ अरे पैसा बचा लेते, अरे क्या क्या नहीं हो जाता, हम इतना सोशल काम करते हैं, हम इतना चैरिटी करते हैं। तो प्रभु की आराधना से बढ़कर चैरिटी नहीं होता। ये है दिखावटी शिष्यता।
कि हम, हमारी बुलाहट क्या है, हमारी दर्शन क्या है। हम आत्मिक रीति से तैयार किए गए हैं और आत्मिक कामों के लिए, स्वर्ग के कामों के लिए, पिता पुत्र परमेश्वर के काम के लिए, वचन के लिए। तो उस प्रकार का तैयारी बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ लिखा है धर्म के भूखे और प्यास से तभी तृप्त होंगे। इसलिए कहते हैं जब हम वचन सुनने आते हैं कलीसिया के अंदर, तो भूख और प्यास होना बहुत जरूरी है कि प्रभु मुझे आश्रित कर, मुझे वचन दे, मुझे आश्रित कर, आराधना से आश्रित कर, प्रभु बातचीत कर। हम कई बार देखते हैं, पता है कि यीशु मसीह के भी समय ऐसा था, भीड़ में से वही लोग ज्यादा आशीषित होते थे जो भीड़ को ध्यान दिए बिना वो अपना पूरा मन, पूरा ध्यान यीशु की ओर आकर्षित करते थे। जैसे एक अंधा था और उसने इतनी भीड़ की, सोची उसका आंख नहीं दिखता, अंधा है ना, और वो चिल्ला रहे, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हम देखते हैं उतनी बड़ी भीड़ में से इतना आवाज होगा, इतना शोर होगा, उसके बीच में यीशु को उसका आवाज सुनाई दिया। याद रखें इस बात को। हम कलीसिया में आते हैं, हम क्या सोचे, प्रभु हमारी ओर देखे, हमारा हमारी हमारे शब्दों को सुने, ये चाहत होनी चाहिए। धर्म के भूखे और प्यासे तभी तृप्त होंगे। कई लोग कहते हैं ना, हम तो पता है 10 साल से कलीसिया जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, पता है, इतना उपवास प्रार्थना करते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भूखे और प्यासे नहीं है परमेश्वर के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए। तो छुटकारा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है भूखे और प्यासे तो ही तृप्त होंगे। देखिएगा कई बार यीशु मसीह ने कई लोगों से कहा कि तू क्या चाहता है, तेरे को चंगा होना है तो तू बोल, तो तू चंगा होगा, तेरा विश्वास तुझे चंगा करेगा। मैंने तो चंगाई भेज दी है, लेकिन तेरा विश्वास किधर है? ये बिल्कुल बेसिक बात है। आपको लगेगा अरे ये तो बहुत बार सुने हैं, लेकिन सुनने से मतलब नहीं है, इसको पूरी रीति से अपनाने की जरूरत है, विशेषकर इन दिनों में। क्यों पता है? क्योंकि आप देखिएगा अभी ऑनलाइन बहुत प्रीचर्स है ना, उसके कई ऑनलाइन में होते हैं 10,000 की भीड़ देख रही है, 5,000 की भीड़ देख रही है, लेकिन उसमें से कितने होंगे जो सच्चे परमेश्वर की ओर ध्यान दे रहे हैं? वो किधर ध्यान दे रहे हैं पता है? वो बड़ा मिरेकल करने वाला है, वो बहुत बड़ा चंगाई कर रहा है, वो एक दो। अब सच्चाई कितना है मालूम नहीं, क्योंकि खुदा बस जानता है। हम किसी को जज करने नहीं बैठे, लेकिन विश्वास में आने के बाद ये बात अच्छी तरह से जानने की जरूरत है कि किधर ध्यान देना है। प्रीचर को ध्यान देना है, मिरेकल करने वाले, चंगाई करने वाले को ध्यान देना है, भविष्यवाणी करने वाले को ध्यान देना है, कि यीशु की ओर ध्यान देना है? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, जो यीशु की ओर ध्यान देते वही तृप्त होंगे, वही अनंत राज के लिए तैयार होंगे। तो ये बात आपको हर एक को समझाने की जरूरत है, विशेषकर इन दिनों में, क्योंकि प्रभु बहुत अलग अलग तरीके से अपनी सेवकाई करा रहा है। अब कोरोना का जैसे ही ये सब दौर खत्म हो जाएगा, फिर से वो दोबारा उस पैटर्न में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो बदलाव प्रभु ने लेकर आया, उस बदलाव में रहना, उस ठहराव में रहने की जरूरत है। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा, वचन में कहीं नहीं लिखा कि बड़ा एक प्रचारक तुमको छू के प्रार्थना करेगा तो तुम चंगाई पाओगे, कहीं नहीं लिखा है। वचन में है तू विश्वास कर तो तू चंगाई पाएगा। तो विश्वास कर, खुदा अपनी कलीसिया को मजबूत कर रहा है, विश्वासियों को मजबूत कर रहा है, हर शिष्य को मजबूत कर रहा है। हर एक जो यहाँ सीख रहे हैं सबको प्रभु कह रहे हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हो और उससे बढ़कर भी कर सकते हो। कोई बड़ा व्यक्ति आपको अभिषेक करने की जरूरत, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है।
पास्टर बनने के लिए अलग बात है, लेकिन प्रभु का स्पर्श पाने के लिए आपको ज्यादा किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आगे क्या लिखा है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं थोड़ा ही मैं बताना चाहती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि लोग किस तरह से वचन को थोड़ा थोड़ा लेकर तोड़ मरोड़ते हैं। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इस सब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में किया, उनका खुद का उदाहरण है। यीशु मसीह नम्र थे, यीशु मसीह दया से भरे हुए थे, और यीशु मसीह हमेशा कहते थे कि मेरा जो काम है, मेरी जो सेवकाई है, वो ही भोजन है, क्योंकि मैं जो सेवा कर रहा हूँ वो ही मेरा भोजन है। इसका मतलब क्या है कि वो इतना ज्यादा प्रभु के लिए इतना तड़प तड़प था उनके अंदर, और वो वही सिखा रहे अपने चेलों को। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। तो परमेश्वर को देखने के लिए आपको किसी के जरिए जाने की जरूरत नहीं है। अपने मन को प्रभु की ओर आकर्षित करें, और पूरे मन से प्रभु को पूरे पूरे दिल से एक्सेप्ट करें, और परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। शुरुआत में ही कहा गया कि सताए जाओगे, लेकिन बहुत बड़ी बात है हम जब कहते हैं कि सताए जाओगे, लेकिन अलग अलग रीति से। न केवल परसिक्यूशन, न केवल जो मारा पीटी होता है उसी तरह से नहीं। यीशु मसीह भी सताए गए, वो क्रूस से पहले भी बहुत कुछ सताए गए, अलग अलग तरीकों से वचन की शिक्षाओं के बारे में सोचकर बोलकर उनको दुख पहुंचाया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम वचन पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है। यहाँ जैसे मैं पढ़ना चाहती हूँ कि 17 पद, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि क्यों हम इस अध्याय को स्ट्रेस कर रहे हैं। मत्ती 5 से लेकर 7 अध्याय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर पैराग्राफ में आपको छोटे छोटे पैराग्राफ में अलग अलग विषयों के लिए तैयार किए गए हैं। और ये बात और अच्छे से आपको समझना है कि पूरे पुराने नियम का निचोड़ है ये मत्ती 5, 6 और 7, पूरे पुराने नियम का निचोड़। इसका मतलब कंक्लूजन, और नए नियम का इंट्रोडक्शन है। इसका मतलब इस यही में से कई वचन जो है आप आने वाले दिनों में और सीखेंगे, दूसरे लेखकों के द्वारा, दूसरे बुक्स में आप सीखेंगे। और इसी ये शुरुआत में ही आपको 7 अध्याय में देखिएगा सेकंड कमिंग के बारे में भी बताया। इसका मतलब सब कुछ है इसके अंदर, और इसी में से आप, क्योंकि यीशु की शिक्षा है तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो मत्ती 17 पद में चाहती हूँ कोई पढ़े, 17, 18, 19। मत्ती 5 का 17, 18, 19। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएगी, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो उन आज्ञाओं को पालन करेगा और सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। देखिए यहाँ पर कई लोग कहते हैं नए मैं नियम कहता कई लोग हूँ, ज्यादा कई लोग कहते हैं, प्रचारक लोग जो नए नियम को ज्यादा जोर देते हैं, उन लोग क्या कहते हैं पता है, कि नया नियम जो है वो विशेष है, पुराने नियम से मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह की शिक्षा आ गई तो हमें व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें पुराना नियम नहीं चाहिए। नहीं, यहाँ आगे लिखा है लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था की एक मात्रा और या बिंदु भी
बिना पूरा हुए नहीं लौटेगा, नहीं टलेगा। इसका मतलब यीशु मसीह के बारे में हमने पहले भी देखा है इस बात को। यीशु मसीह के बारे में जो जो भविष्यवाणी हुई जन्म से लेकर मृत्यु तक, उनके जी उठने, सब कुछ भविष्यवक्ता की पुस्तक में पूरा हुआ। जो जो कहा गया वो नए नियम में यीशु मसीह के जीवन से पूरा हुआ। तो इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पूरा करने आया हूँ, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ, ये नहीं कि उसको मिटाने या नाश करने। तो हमें अच्छी तरह से इस बात को जानना है। और उसके बाद लिखा है कि हर एक आज्ञाओं को हमें पालन करना है, वैसे ही लोगों को सिखाएं, वह स्वर्ग के राज्य में न तोड़े न मरोड़े। इसलिए क्या कहा जाता है कि एक वचन जो है बहुत वैल्यूबल है, उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं है, उसको बिल्कुल ट्विस्ट नहीं करना है। जैसा मालूम है वैसे आप एक्सेप्ट करें, अंगीकार करें, है ना। बहुत ज्यादा तर्क वितर्क नहीं, लॉजिक एकदम लाना हर चीज में नहीं। परमेश्वर का वचन निर्मल दूध की तरह पवित्र है। जैसे ही आप सुनते हैं एक्सेप्ट करें, अंगीकार करें। और ये आपके लिए है, ये वचन जो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है आप सबके लिए, कि जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप सीखते हैं, पालन करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। इसलिए मैंने बार बार कहा कि ये केवल सीखने तक सीमित नहीं रखना है आपको, आपको कहीं ना कहीं आगे लेके चलना है। हो सकता है कि आप अपने घर में ही होंगे, कोई बात नहीं, आप अपने पति, अपने बच्चे, या पत्नी है तो पत्नी, बच्चे, जिनको बताना बताएं, नहीं तो बच्चों के बीच में आप सेवा कर रहे हैं उनको बताएं, अपने रिलेटिव को बताएं, किसी ना किसी को तो बताएं। और जिनको प्रिविलेज है सेविकाई का, वो उस रीति से बताएं। लेकिन पहले क्या करना है? पालन करना है, सीखना है, पालन करना है, फिर बताएं। आजकल अधिकतर ये हो रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी सेविकाई में जाना है करके ना तो सीख रहे हैं अच्छे से, ना तो पालन कर रहे हैं अच्छे से, और क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान क्या करता है? बहुत खतरा होता है, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए कहते हैं यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी अपने चेलों को, 3.5 साल, है ना, शिक्षाएं दी, बीच बीच में उनको काम के लिए भी सौंपा। उसकी दुष्ट आत्मा को निकालो, उसका एक काम करो, उसका चमत्कार करो। नहीं हो रहा है, ठीक है, अब मैं करता हूँ। तो हमेशा देखिएगा, और डांटते भी थे अच्छी तरह से। आप देखिएगा सबसे ज्यादा अभी के जमाने में यदि ऐसे कोई पास्टर मिल जाए जो अपने विश्वासी को हर एक बात पे डांटे, तो वो चर्च में जाएगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह चेलों को हर एक बात पे पब्लिकली डांटते थे, पब्लिकली कुछ बोलते थे। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? सुधार रहे हैं। उनमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि अरे पब्लिकली बोला, ऐसा नहीं। फिर से वो उनके साथ चलते हैं, है ना, उनको प्यार भी कर रहे हैं, उनको खाना भी खिला रहे हैं, उनको डांट भी रहे हैं। पूरा बैलेंस होके चल रहा है, जैसे एक पिता अपने बच्चों को लेके चलते हैं वैसे। उनकी सुरक्षा का भी ध्यान देते हैं, किसी को भी डूबने नहीं दिया ना। जैसे डूबने लगते तुरंत वो बचा लेते हैं। तो आप देखिएगा खासियत यीशु मसीह की शिक्षाओं में बहुत प्यारा एक लगाव है। और उसके बाद आगे लिखा है, मैं तो सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। सोचिएगा, शास्त्री और फरीसी जो है वो क्या करते थे? वचन मानते थे, सब करते थे, लेकिन क्या था? ऊपरी ऊपर था। उनके अंदर में वचन नहीं था, उनके स्वभाव में नहीं था, उनके व्यवहार में नहीं था। तो यीशु मसीह कहते हैं कि शास्त्री फरीसियों से बढ़कर यीशु मसीह को जानने वाले का धार्मिकता दिखना चाहिए। उसके बाद आगे लिखा है 21 में, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, क्योंकि हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा वचन कोई प्रचार करता है इन दिनों में? आप ऐसा वचन कहीं नहीं देखेंगे इन दिनों प्रचार करते हुए। क्योंकि यीशु मसीह के वचन जो है बहुत मीठे हैं, लेकिन बहुत कठोर है। इसलिए खाने, आप सोचिएगा, खाने के लिए बहुत भीड़ था, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बहुत कम लोग थे। क्योंकि आशीष के लिए, चंगाई के लिए बहुत भीड़ था।
लेकिन यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलने के लिए लोग नहीं थे। और आप सोच सकते हैं कि यीशु मसीह की जब क्रूस पे चढ़ाए जा रहे थे, ये जिन्होंने खाना खाया उनका उनके दिए हुए मिरेकल से, वो लोग भी आए नहीं उनको उनको हेल्प करने या उनके लिए उनके साथ खड़े होने। केवल खाने या भोजन के लिए यीशु के पीछे चले, लेकिन यीशु मसीह के दुख के समय उनका साथ कोई नहीं दिया। तो ये है भीड़ का स्वभाव। इसलिए हम कहते हैं कि हमें भीड़ नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? सच्चा चेला बनना है। हमें कलीसियाओं में भीड़ की जरूरत नहीं है, हमें कलीसियाओं में सच्चे चेले की जरूरत है। सच्चे चेले भीड़ में से आ सकते हैं यदि सही रूप से उनको ट्रेन किया जाए, और वो भीड़ में से भी कुछ लोग ऐसे भूखे प्यासे हो, परमेश्वर में बढ़ना है, तो वो अच्छे चेले बन सकते हैं, नो डाउट। लेकिन केवल भीड़ में ही रहना चाहते हैं, चंगाई चाहिए, खाना चाहिए, बस चर्च आना है, जाना है, हो गया। पास्टर का काम है प्रार्थना करो, हो गया, मेरा काम कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं। यीशु मसीह अपने शिष्यों को इस तरह से तैयार किए और कहा कि कोई अपने भाई को क्रोध करेगा तो दंड पाएगा ना, निकम्मा कहेगा, मूर्ख कहेगा, तो कॉमन लोग कहते हैं ना, अभी ये कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद आगे लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर चढ़ाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी पर सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यहाँ पर हम देखते हैं, मैं बताना चाहती हूँ उदाहरण के तौर पे हाबेल और केन का। क्योंकि हम देखते हैं कि वो दोनों ही आराधना करने, परमेश्वर की आराधना करने गए, कोई मूर्ति पूजा करने नहीं गए, दोनों परमेश्वर की आराधना करने गए। लेकिन दोनों के आराधना में बहुत अंतर था। आराधना चढ़ाने के बाद अवश्य है कि हम जब प्रभु के सम्मुख में आते हैं, तो हमें खाली हाथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं। तो दोनों ने चढ़ाया, लेकिन भेंट से बढ़कर परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर उस भेंट चढ़ाने वाले को देखता है। इसलिए कहा कि पहले अपना भेंट जो है वहीं पर छोड़ दे। परमेश्वर को भेंट पहले मत चढ़ा, पहले अपना मन ठीक कर ले, उसके बाद भेंट चढ़ा। तो परमेश्वर को खुश करने का सबसे बड़ा तरीका जो है वो मन है, आंतरिक मनुष्यत्व है। पूरे बाइबल में आप देखिएगा, इसलिए बाइबल में हम देखते हैं कि दाऊद को देखकर क्या बोलते तुच्छ समझा गया, तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य का देखना जैसा मैं नहीं देख रहा है, मैं अपने दृष्टि से उसको देख रहा हूँ। तू जैसा देख रहा है, तू अभी तक का देख रहा है, मैं कई साल बाद का देख रहा हूँ। तो परमेश्वर की जो दृष्टि है वो कभी भी भेंट से बढ़कर आप सबके सबके मनों की ओर है। तो उस तरह से हमें सिखाना है अपनी कलीसियाओं में अपने आप को। उसके बाद यहाँ लिखा है कि जब तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में ही है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाला जाए। मैं तुझे सच कहता हूँ कि जब तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने न पाएगा। तो ये सब तुरंत तुरंत झट झटपट करने का काम है। इसका मतलब कुछ भी है, तुरंत तुरंत मेल मिलाप कर ले, इसलिए लेके चलना नहीं है। जैसे कैन ने क्या किया, लेके चलते रहा, इसलिए वो बहुत सारा गलत गलत प्लानिंग करके, है ना। तो इस तरह से नहीं चलना है। उसके बाद आगे है, आगे का वचन, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए, तेरा सारा शरीर नरक में डाला न जाए। तो इस तरह से एक एक बातें स्पष्ट किया हुआ है। इसलिए हम देखते हैं अय्यूब कहता था, पुराने नियम में सोचिए, अय्यूब को नए नियम की कोई शिक्षाएं नहीं मालूम थी, फिर भी अय्यूब ने क्या कहा कि मैं अपनी आंख कभी भी जवान स्त्री को देखने के लिए कभी भी बुरी दृष्टि नहीं लगाता। तो ये एक बात है यीशु मसीह की जो टीचिंग में कि 10 आज्ञाएं जो है पुराने नियम में वो व्यभिचार करने के बारे में, लेकिन जो यीशु मसीह जो है उस बात को मन तक लेकर आ गए। केवल बाहरी रीति से ही नहीं, मन के द्वारा भी आंतरिक मनुष्यत्व को किस तरह से रखना है। और
इसलिए कहते हैं कि तुरंत ठीक हो जाए। उसके बाद अगला है, बहुत सारे वचन है लेकिन मैं कुछ कुछ बताना चाहती हूँ। जोर देने की बात है इसलिए मैं बोल रही हूँ। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। कई बार ऐसा होता है, देखिएगा आप आगे देखेंगे, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि वह उसके पैरों की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। इस तरह से हम देखते हैं, छोटी छोटी बात है। हम जब हिंदू कल्चर से आते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे आप सबको पता ही होगा, मैं बोलने की जरूरत नहीं है। मैं शपथ, शपथ, कसम, कसम, और उसी को फिर हम गॉड में बदल देते हैं। ठीक है, तो गलत है। किसी का भी कसम नहीं लेना है। वचन में जैसे आप आए, विश्वास में आए, आपको पुराने मनुष्यत्व को लेकर नहीं चलना है, क्योंकि वो सब छोटी-छोटी बात है, इसको आप दूर करते जाइए। आपको किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं। क्यों करते हैं ऐसा? साबित करना है। पता है विश्वास करो। अरे विश्वास करने के लिए इतना आपको कसम क्यों लेना पड़ रहा है? उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे लिखा है कि किस तरह से तुम सुन चुके हो कि कहा गया आँख के बदले आँख और दाँत के बदले दाँत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा गाल भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहरे भी ले लेने दे। और जो कोई तुझे कोस कर बेघर ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। क्योंकि तुझसे जो मांगे उसे दे, और उसे उधार लेना, जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे न मुंह मोड़। ये किसको बताया गया है? ये शिष्य को बताया गया है कि आपको ऐसा बिहेव करना है, कि यदि आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो आपको उसके साथ अच्छे से पेश आना है। किसको? जो वचन जानते हैं, जो परमेश्वर में बढ़ रहे हैं या प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन शिष्य शिष्य आपस में, जो 12 शिष्य हैं वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। शिष्य को ऐसा एक मापदंड, ऐसा एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। भीड़ उनके साथ वैसा कर सकता है लेकिन शिष्य को वैसी हरकतें नहीं करना है। क्योंकि फिर फर्क क्या है भीड़ और शिष्य में? क्योंकि भीड़ को संभालने वाले शिष्य हैं और शिष्य और भीड़ के स्वभाव में अंतर नहीं है। यदि यीशु से कुछ सीख नहीं रहे हैं, आप देखिएगा पौलुस भी बोलता है इस बात को कि यदि आप कई साल विश्वास में आ गए, चर्च में आ गए, फिर भी ये नर्सरी की बातें लेकर बैठे हैं, तो वो ठीक नहीं है। कुछ साल आप मैच्योरिटी में आ गए, कुछ दूसरे को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, शिष्य हैं, उस शिष्य का स्टैंडर्ड, उस शिष्य का स्तर को आप बरकरार रखें। अन्यथा आपको शिष्य कहलाने हम नहीं कह, क्योंकि आप देखिएगा जैसे जोधा इस्करियोती, जोधा इस्करियोती 3.5 साल यीशु के साथ रहा लेकिन उसका स्वभाव कैसा था? भीड़ जैसा था। इसलिए क्या हुआ? यीशु मसीह की मृत्यु से पहले ही उसका मृत्यु हो गया। और सबसे दुख की बात क्या है? प्रेरितों के काम में जब शिष्यों को अभिषेक किया जा रहा था पवित्र आत्मा से, उससे पहले ही उसको ठीक कर दिया गया, ताकि तुम इस गंदगी के साथ, उसी भीड़ के गलत स्वभाव के साथ, गलत शिष्य बनकर, आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर आप फिर से आप कलीसिया में क्या करेंगे? आप अच्छा काम नहीं करेंगे। आप शैतान के उन सारे स्वभाव को बाहर लेकर आएंगे, भीड़ के स्वभाव को बाहर लेकर आएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा का काम, प्रेरितों के काम शुरू होने से पहले ही यहूदा इस्करियोती को वहीं पर यीशु मसीह के मृत्यु से पहले ही उसको ठीक कर दिया गया, ताकि आने वाली नई कलीसिया जो है वो यहूदा इस्करियोती के समान न बने, उसके जैसा स्वभाव कैरी ना करे। तो ये बात परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। इसलिए शाऊल हमेशा कहता है, पौलुस कहता है इस बात को कि कुछ भी चीजें जो है प्रभु के योग्य, तीमुथियुस को जब समझाता है, तीतुस को समझाता है, क्या समझाता है? कि तुमको परमेश्वर के वचन के योग्य जीवन बिताना है, हमेशा भीड़ से ऊपर एक स्तर रखना है। इसलिए इस चीज को मैं जोर दे रही हूँ, क्योंकि कई बार
शिष्यता को ऐसे नजरअंदाज करते। पता है आपको, कई कलीसियाओं में शिष्यता के बारे में जो सब्जेक्ट है वो करीब 1 साल 2 साल पढ़ाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक एक लाइन आप देखोगे, बहुत डीप मीनिंग है, बहुत डीप है। और कई सारे सब्जेक्ट को मैंने बताया, एक एक पैराग्राफ में बहुत सारे सब्जेक्ट को, अलग अलग सब्जेक्ट को रखा गया। तो ये सब्जेक्ट जो क्या है, आप लोगों का बेस बनाता है, हर विश्वासी का बेस बनाता है, हर शिष्य का बेस बनाता है। बेस यदि अच्छा हो जाए, फाउंडेशन, नींव अच्छा हो जाए, तो क्या होता है, आप आने वाले दिनों में अच्छे रीति से प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। और शिष्यता को पहले ग्रहण करें, उसके बाद ही लीडरशिप में आए। क्योंकि शिष्यता जो है वो आपको क्या सिखाता है, बहुत सारी चीजें सिखाता है जो आप लीडरशिप में नहीं सीख पाते। तो पहले खुद लीडर के अधीन में रहना सीखें, उसके बाद लीडर बनने की कोशिश करें। तो ये चीज है, यीशु के अधीन रहना पहले चेलों को सिखाया गया 3.5 साल, उसमें परखा गया। हमको कैसा खराब लगता है कि पतरस को कितना डांट पड़ा, लेकिन वो सबसे इफेक्टिव रहा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सुधारता गया, माफी मांगता गया, सुधारता गया, सुधारता गया, सुधारता गया। तो ये चीज हमें अच्छी रीति से जानना है। इसके बाद अगला वचन जो है 21 में, यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे, उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय किसी और कारण से छोड़ दे, तो वह उसे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है। ये बात भी हमने इस चीज को स्किप किया था, लेकिन मैं इस चीज को इन दिनों बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज आपको प्रैक्टिकल है। कई कलीसियाओं में ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। दुनिया बदल रहा है, दुनिया का पैटर्न बदल रहा है, लेकिन दुनिया के अनुसार कलीसिया नहीं बदल सकती। कलीसिया का अपना एक नियम है, वचन का एक नियम है। तो एक ही एक कारण है जिसकी वजह से त्याग पत्र दे सकते हैं। तो इसका मतलब डिवोर्स के लिए एक ही एक रीजन है, वो क्या है? ओके, दिनेश ब्रदर ने ये चीज पूछा है कि 10 आज्ञा को मानना है या नहीं। मैंने वही आपसे कहा था कि पुराना नियम जो है वो यहाँ पर हमने यही पढ़ा कि पुराना नियम लोप नहीं हुआ। 17 में क्या लिखा, 18 में क्या लिखा, लोप मतलब वो खत्म नहीं हुआ, उसको पालन करना है। लेकिन उससे भी कठोर है जो यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं। इसका मतलब केवल शारीरिक रूप से व्यभिचार किए तो ही पुराने नियम में कहा गया है ना कि वो पाप किया। लेकिन यीशु मसीह की शिक्षाओं में सोचिए, केवल मन से सोचना ही काफी है, वो व्यभिचार कर चुका, वो पाप कर चुका। मैं वो बोल रही। इसलिए मैंने कहा कि पुराने नियम को कभी भी तुच्छ नहीं जानना, उनका पालन करना है, तभी आप अच्छी तरह से नए नियम समझ पाएंगे। हमेशा याद रखें, पुराने नियम जो है वो नए नियम का क्या है, छाया है, शैडो है। और पुराने नियम से भी और कठिन शिक्षाएं हैं नए नियम में। कई लोग कहते हैं कि पुराने नियम में बहुत कड़क है परमेश्वर, और आग के लिए आग, दांत के लिए दांत बोलता है। लेकिन उससे भी कड़क है आंतरिक मनुष्यत्व को बदलना। आप सोचिएगा, है ना, जो चीज आप इतने साल से करते आए हैं संसार में रहकर, उसमें से आपको दिखावटी बनना 1-2 घंटा चर्च में चलता है ना, लेकिन हफ्ते भर वचन के अनुसार जीना बोलने से बहुत बड़ा टास्क है। आपको देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप प्रभु की दृष्टि में है। तो इसलिए कहते हैं यीशु मसीह, आप देखिएगा सारी बातें अंदर की बात है। आप देखिए, मन से दीन होना, मन से नम्र होना, दया दिखाना, ये कहाँ है? आप नहीं दिखा, आप कैसे दिखाओगे? ये आपके अंदर, दिल के अंदर की एक प्यास है, दिल का अंदर का मनुष्यत्व का बदलाव है। इसलिए कहते हैं यीशु को दिल में ग्रहण करें, हृदय में ग्रहण करें।
तो वो उस रीति से एक बदलाव हृदय से शुरू होता है और वो फिर बाहर आता है। या गुड क्वेश्चन। लेकिन ध्यान दें जब भी, इसलिए मैंने उस क्लैरिफाई किया था उस बात को। तो जैसे कि मैंने कहा कि डिवोर्स के बारे में जो कई अभी चर्चेस में, इसलिए मैं बता रही हूँ, वेस्टर्न चर्च में, इसका मतलब बाहर के देशों के चर्च में बोलते हैं हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन इससे अच्छा है कि डिवोर्स होने से बचाएं, ताकि अगला कदम के लिए आपको नौबत ना आए, है ना। डिवोर्स होने से बचाएं, कुछ भी दुर्घटना घटने से बोलते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो दुर्घटना घटने से पहले क्या करें, सावधान हो जाएं, वो नौबत ही ना आने दे। तो हर चीज का एक सोल्यूशन खुद कलीसिया ढूंढे। और आजकल बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है इस टॉपिक पे, क्योंकि जवानों को जो है संसार गलत शिक्षाएं बहुत दे रहा है। ऑनलाइन में कई चर्चेस में चलता है, लड़का लड़का शादी कर रहे चलता है, लड़की लड़की शादी कर रहे चलता है। ऐसा नहीं चलता। प्रभु के नियम को आप बदल कर आप पूरे, जैसे हमने पहले पढ़ा था, हर एक छोटे छोटे वचन जो है उसका पालन करना जरूरी है। हमने अभी पढ़ा था 19 में कि जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, तो वह स्वर्ग के राज्य में छोटा है। कितना बड़ा, कितना बड़ा एक शब्द है कि खुद यदि हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करेंगे तो वही चीजें हम सिखाएंगे। और क्या कर रहे हैं हम प्रभु की नजरों में तुच्छ समझे जा रहे हैं, बड़ा बड़ा वचन बोल रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, कई बार ऑनलाइन प्रीचर्स जो है बहुत बड़ा बड़ा भीड़ दिखाते हैं, सच्चाई कितना है किसी को नहीं पता। सच्चे चेले कितने हैं किसी कभी नहीं सोचा। अरे बाप रे, कितना हम लोग ऐसा ना व्यूज देख के, ओ कितना सारा सब्सक्राइबर है, अब इसमें क्या झोल है हमको नहीं पता। सच्चाई में है तो अच्छी बात है। लेकिन जहां पर कठोर वचन, आप बताइए, यीशु मसीह के कठोर शब्द थे, सच्चा वचन था, सकरा मार्ग है, थोड़े लोग ही जाएंगे क्योंकि बहुत कठिन है। इसीलिए पौलुस के समय पे देखिए कितना प्यारा वचन बोलता था, लेकिन हमेशा वो सबके सामने उसको बेइज्जती का सामना करना पड़ता था, कितना उसको त्याग बलिदान का सामना करना पड़ता। तो अभी जो प्रीचर्स एक अलग रूप दिखा रहे हैं, पता है क्या, हमारे यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स हैं, इसका मतलब है हम बहुत अच्छे वचन प्रचार करते हैं। ये ये दो चेहरा वचन में नहीं चलेगा। यीशु मसीह से बढ़कर तो कोई नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले थोड़े थे। आज भी यदि हम देखें इस बात को, हमें बहुत, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग आने वाले दिनों के लिए प्रीचर्स के रूप में, सेवकाई करने वाले के रूप में तैयार हो रहे हैं। तो आप लोगों को इस चीज का व्यू अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही वचन में लिखा है, जो आप सीखेंगे वही सिखाएंगे। तो आप यदि क्लियर हो जाए तो अच्छा होगा कि आपके जो लोग हैं वो अच्छी रीति से समझेंगे। इसलिए कह रहे थोड़े लोग हैं लेकिन अच्छे रहे, शिष्य के रूप में रहे, वचन के अनुसार चलना चलना पसंद करे, ऐसे लोग हो। तो उससे क्या होता है, कलीसिया स्थिर रहेगी। नहीं तो अधिकतर विश्वासी क्या करते हैं, यहाँ चंगाई मिला उधर भागे, फिर वहां पर चंगाई नहीं मिला अगले चर्च में भागे, फिर वहां चंगाई नहीं मिला फिर अगले चर्च में भागे, क्योंकि प्रॉब्लम तो जिंदगी भर है। और जहां पर चंगाई नहीं मिल रहा है छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जहां वचन मिल रहा है वहां बने रहे, पकड़े रहे प्रभु में, और प्रभु आपको आशीष करेंगे। उसके बाद आगे है, तुम सुन चुके हो, अच्छा ओके, हमने पढ़ लिया था। तुम सुन चुके हो कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों को और बुरों दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते?
इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो ये बात अच्छी तरह से हमें जानने की जरूरत है। रेणु हमारे क्लास में है, रेणु विश्वकर्मा? नहीं आंटी। गलती से घुसी ना? हाँ, वो 8 बजे कोई मीटिंग है ना। अरे तो उसको मैसेज करो ना सेपरेटली, स्नेहा मैसेज करो उसको। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से किसके लिए कहा गया, मैं बार बार आपको बताना चाह रही हूँ। एक शिष्य के लिए कहा गया, ठीक है। शिष्य को सिखाया जा रहा है कि तुमको अपने भीड़ के साथ कैसे बिहेव करना है। यहाँ पर इसलिए हमें अच्छी रीति से ध्यान देना है इस बात को। सबका काम है प्रेम करना, है ना। किसी एक की जिम्मेदारी बस नहीं है कि प्रेम करते रहे, माफी मांगते रहे, नहीं, सबको एक बराबर प्रेम करना है। प्रभु में बढ़ रहे हैं, 10 साल के विश्वासी हैं या 10 साल के दूसरे भी विश्वासी हैं, दोनों को प्रभु में वो मैच्योरिटी में आगे बढ़ना है। दोनों को ही समझदारी निभानी है ना। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये उंगली है, इतना 5 उंगली है। 5 उंगली जो है, यदि बोले कि नहीं मैं ये छोटा उंगली मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगा और बस ये सारे उंगली को काम दे रहे हैं, तो ये कहा जाएगा कि प्रेम कर रहा है, एकता दिखा रहा है? नहीं, क्योंकि ये उंगली को इसलिए इसके साथ दिया गया है कि इसके साथ मिलकर काम करे। तो इसका अपना स्पेस है, इस स्पेस को उसको बनाए रखना है। दूसरा उंगली कोई भी इसको भी कवर नहीं कर सकता और ये उंगली भी किसी और को कवर नहीं कर सकता। तो क्या प्रेम कैसा होता है? आपका बॉडी पार्ट्स आप देखिएगा, यदि कहीं पर कट गया तो पूरा आपका बॉडी पार्ट जो है उसका ध्यान कहाँ रहेगा? जहां पर कटा है। बाकी सिर नहीं बोलेगा अरे मेरे को क्या मतलब, इधर कटा है ना, मुझे क्या लेना देना इधर से। नहीं, आप देखिएगा पौलुस भी इस बात को सिखाते हैं कि प्रेम, परमेश्वर का प्रेम क्या होता है? पूरी तरह से एक दूसरे को संभाल के चलने वाला होता है, अपना अपना कर्तव्य निभाना। तो हमेशा याद रखना है कि प्रेम रखने वाला जो है वो दोनों तरफ से इस बात को समझे। जैसे पौलुस के साथ कई सारी सेवकाई करने वाले थे, लेकिन सेवकाई करने वालों के साथ साथ वो प्रेम के साथ जब तक रहे तब तक वो सेवा की। लेकिन जहां पर भी उनको लगा कि प्रेम के साथ नहीं हो रहा है, वो वहां से हट गए। और लेकिन उनकी सेवा में कोई दरार नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनका स्तर जो है शिष्यता का वो मेंटेन रहना है। जो उनके साथ सेवा कर रहे हैं उनको भी वैसे ही बिहेव करना है, दूसरा को भी वैसे ही बिहेव करना है। इसमें हम विश्वासी और शिष्य को हम एक नहीं कर सकते, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर हम जो शिष्यता के विषय में सीख रहे हैं, तो मेच्योरिटी सब तरफ से होती है। इसलिए यीशु मसीह के समय पे यीशु इतना प्यारा है तो योदा इस्करियोती को माफ कर देना चाहिए ना, वो तो रोया था आके। यीशु को प्रेम सिखा रहे यीशु मसीह, फिर योदा इस्करियोती को क्यों माफ नहीं किया? क्योंकि वो भीड़ नहीं है। भीड़ को देखकर यीशु ने कहा कि ये क्या कर रहे, नहीं जानते, इन्हें माफ कर दो। शिष्यों के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि शिष्यों को यीशु ने अपने समान प्यार किया, अपने समान ट्रेन किया, साथ में लेके चले। 3.5 साल उनके साथ रोए, उनके साथ दर्द सब कुछ बांटा। तो वो क्या चाहते हैं? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, इतना बोया तुम्हारे जीवन में, अब तुम्हारा काम है तुम अपना प्रेम दिखाओ। आप देखिए क्रूस में योना योना जो उनका चेला था, वो प्यारा था उनका चेला ना, और अंत तक वो खड़ा रहा। और यीशु अपनी माँ को उस प्यारे से यूहन्ना को सौंपता है कि अब से मेरी मृत्यु हो गई,
लेकिन अब से तू इसका बेटा है और ये तेरी माँ है। तो भीड़ से नहीं बोला, किससे बोला? जो उसके साथ 3.5 साल रहा। उठा बैठा, दर्द देखा, वेदना देखी, कष्ट देखा, सेवा का स्ट्रगल देखा, भीड़ के प्रति प्यार देखा, सब कुछ उसने जाना। आप देखिए, जिसके साथ आप चलते हैं उसको बहुत अच्छे से आप जानते हैं। जैसे आप आपने कितने लोग अपने माता पिता के साथ रहे, है ना? वो अच्छी तरह से जानते हैं। माता पिता कई शब्द बोल नहीं पाते लेकिन हम समझ जाते। क्यों? क्योंकि हम साथ साथ रहे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने साथ साथ रखकर बहुत सारी चीजें सिखाई और कहा, तुम भीड़ से ऊपर स्टैंडर्ड मेंटेन करो, तभी तुम आशीष के कारण ठहर सकते हो। तो यहाँ पर जो कहा गया है, ये कहा गया है कि ऐसे लोग जो वचन नहीं जानते, परमेश्वर के महत्व को नहीं पहचानते, उन सब के साथ किस तरह से पेश आना है वो भी कहा गया, लेकिन किस तरह से भीड़ के साथ व्यवहार करना है वो भी बताया गया। यहाँ पर आगे लिखा है, सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तुम दान करो तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यहाँ पर अच्छी तरह से समझे, सावधान किया गया है। सावधान किस चीज से? तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। याद रखिएगा, जो भी अच्छे काम करते हैं, भले काम करते हैं, दिखाने के लिए ना होने पाए, स्पेशली दिल से, अरे वो देखना चाहिए, अरे पता है वहां से मुझे प्रेज मिलना चाहिए, नहीं। वचन में क्या लिखा है? वे अपना प्रतिफल पा चुके। सबके सामने तुम दिखा दिए, प्रतिफल पा लिया, अब क्या स्वर्ग से प्रतिफल चाहिए? सब तो मिल गया। जो देखने की इच्छा थी, सब देखना है, देख लिया। और किससे तुलना किया है कि तुम कपटी जैसे मत बनो। कपटी लोग क्या करते हैं? तो आजकल कलीसिया में ये चीजें आ रही है, वही मैं कहना वही चाह रही हूँ कि कलीसियाओं में ऐसी चीजें जब आती है, इसका मतलब है कि बिल्कुल भी वचन के अनुसार नहीं है और इस चीज को हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इज डिफरेंट। अकाउंटेबिलिटी क्या है कि जैसे हम किसी चर्च को कुछ दिए और हमें उसका रिसिप्ट चाहिए, चुपचाप जाके ले लो, चलेगा। लेकिन पब्लिसिटी करना, आजकल देखा कई सभाओं में नाम रहता है, फिर बहुत बड़ा बैनर किसका रहता है, जो पैसा दिया उसका बैनर बड़ा लगा रहता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। नाम चाहिए, छापा चाहिए, नहीं। इसका मतलब है कि संसार जो है वो चर्च के अंदर आ गया। संसार चर्च के अंदर आ गया है, तो फिर इस संसार चर्च को चलाएगा, यीशु मसीह का वचन नहीं चलाएगा। और वो बहुत बड़ा खतरा है आजकल, जो कई जगह हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि वो लोगों को बताने के लिए। मनुष्य मनुष्य को नहीं सुधार सकता। मनुष्य का टेस्टमनी मनुष्य को नहीं बना सकता। परमेश्वर का वचन ही मनुष्य को बना सकता है। तो हमें आगे फिर लिखा है कि परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जाने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। एक बात, बहुत बड़ी खास बात है, गुप्त में परमेश्वर देख रहा है, फिर हमें पब्लिकली दिखाने की जरूरत नहीं है। हर चीजें प्रभु देख रहा है ना, फिर किसको दिखाना? प्रतिफल कौन देगा? मनुष्य नहीं देगा, प्रतिफल परमेश्वर ही देगा। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा रहता है कि कंडीशन की शर्त रख कर करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, फिर ऐसा होना चाहिए, तब मैं ऐसा करूंगा, तब मैं वैसा करूंगा। ऐसा नहीं। आप परमेश्वर के सामने शर्त नहीं रख सकते। आप कौन है? मनुष्य क्या है? इस तरह से जो कई बार देखा गया है कि दान के बारे में बहुत गलत फहमियां बहुत है।
जैसे कि हम क्यों दे रहे हैं, हमें क्या जरूरत है देने की। और परमेश्वर तो बहुत क्या पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है, तो ज्यादा और देना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये सौभाग्य प्रभु ने दिया। प्रभु ने जॉब दिया, प्रभु ने ताकत दिया, प्रभु ने बल दिया, प्रभु ने सांस दिया। हमारा कहने को क्या है, कुछ भी नहीं है। फिर हम किस बात का घमंड करते हैं और किसके लिए दे रहे हैं? प्रभु के राज की बढ़ोतरी के लिए। प्रभु को नहीं दे रहे, प्रभु को हमारा पैसा नहीं चाहिए। हम क्या सीख रहे हैं, इसमें भी हम प्रेम सीख रहे हैं, इसमें भी हम बॉडी पार्ट्स में जो मिलजुल कर काम करते हैं वो चीज सीख रहे हैं कि जिसके पास जो है वो दे, ताकि जिनके पास नहीं है उनको मिले। ये है लॉजिक। आप देखिएगा, जैसे आप मुंबई में है ना, आप गांव में आदिवासी क्षेत्रों में सेवा नहीं कर सकते। आप साइकिल चलाकर बहुत दूर गांव में देहात में, आप जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ घर नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, वहां आप जाकर सेवा नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, जो उस इलाके में सेवा कर रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, प्रभु के राज के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? प्रभु ने दिया, और प्रभु के राज्य के लिए प्रभु के दासों को जो भी है कष्ट उठा रहे हैं उनको आप दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप एक गॉडली कैरेक्टर दिखा रहे हैं, आप एक आत्मिक मनुष्यत्व का स्वभाव दिखा रहे हैं। यदि हम कहें कि अरे हम क्या क्या जरूरत है इन सब का, कौन देख रहा है? परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, याद रखिएगा। प्रभु के राज्य में जो भी देता है इसलिए नहीं दे कि हमें वापस मिलेगा, लेकिन एक उदाहरण बता रही हूँ, प्रभु किसी का कर्जदार नहीं। जब भी आप देते हैं, प्रभु गुप्त में देखता है, मेरा बच्चा किसी को देखे बिना उसने दिया। ये सब हिसाब प्रभु लिखता है। हालेलुया। और आपके जीवन में, आपके आने वाले पीढ़ियों को प्रभु उसका जरूर प्रतिफल देगा, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं, और कई गुना। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जानने की जरूरत। हम क्षण भर के लिए अभी दिया, अभी फेमस होना है, अभी हमें दिखना है, अभी हमें ये होना नहीं। क्योंकि मैं अपना उदाहरण बताना चाहती हूँ, मैं बहुत बड़े धनी परिवार से नहीं, मैं साधारण सी परिवार से। लेकिन हमारे घर में नियम था कि जैसी सैलरी आता है, चाहे वो कुछ भी हो, सबसे पहला, चाहे बीमारी हो, तकलीफ हो, चाहे कर्जा में हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रभु का भाग हटा के रखना, उसको छूना भी नहीं है, चाहे जैसी भी परिस्थिति। और परमेश्वर जो है वो उन चीजों को याद रखता है। और इसलिए भी नहीं कि पास्टर हमारा नाम लेंगे सबके सामने, नहीं। इसलिए भी नहीं कि हाँ हमारा हम फेमस हो जाएंगे, हमें बहुत कुछ मिलेगा, नहीं। लेकिन खुदा क्या करता है, कई साल के बाद उसका रिटर्न, स्वर्ग से रिटर्न बहुत यहाँ के बैंक वाले जैसे नहीं है। तो हम याद रखें। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी बोते हैं वो तुरंत तुरंत फेमस होने के लिए हम ये ना सोचे। आराम से कई साल, फिर उससे हम प्रभु की महिमा करें। क्योंकि आजकल बहुत लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, पता है क्या? दान नहीं देना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? शैतान आपको गलत शिक्षा दे रहा है। दशमांश नहीं देना चाहिए, दान नहीं दे, भेंट नहीं देना चाहिए। कई लोग ऐसे ऐसे प्रीचर महान हो रहे हैं, क्यों पता है? क्योंकि शैतान को पता है लोग, संसार के लोग या संसारिक विश्वासी ऐसा सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। वचन के विपरीत सुनना संसार के लोगों को या विश्वासियों को पसंद है। और बोलते हैं ना, जैसा भूख होता है लोगों का, वैसा ही वचन फिर शैतान बांटता है, मिलावट का वचन। और कई बार विश्वासी समझ नहीं पाते कि वो क्या है, खतरे में है, उनका ही आशीष वो खुद रोक रहे हैं।
याद रखिएगा, यहाँ तक कि संसारिक लोग कहते हैं कि एक भाग जो है वो कहीं ना कहीं आपको देना चाहिए। संसारिक लोग कहते हैं, सोचिए। तो प्रभु के लोगों को तो कितना ज्यादा इस बात में समझ होना चाहिए। बहुत गहरा टीचिंग है, लेकिन मैं इस चीज को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन में इतना ज्यादा गड़बड़ियां हो रही है, और ऐसे लोगों को ज्यादा लोग पसंद करते हैं। और वो खुद के जीवन के लिए बहुत बड़ा, और खुद के जीवन ही नहीं, आने वाली पीढ़ी क्या सीख रही है, जो उस घर में बच्चे हैं, जवान हैं, वो क्या सीख रहे हैं? चलेगा, नहीं दे, क्या करने का? पास्टर को नहीं दे रहे हैं आप, याद रखिए, आप पास्टर को नहीं दे रहे। पास्टर का हिसाब प्रभु लेगा, वो प्रभु और पास्टर के बीच का है। आप पास्टर के ऊपर महाराजा बनने की कोशिश ना करें कि क्या करेंगे उन लोग, क्या पता क्या कर रहे होंगे। नहीं, प्रभु सब देख रहा है, गुप्त में देख रहा है ना। आपका दान देना भी देख रहा है, पास्टर उस पैसे का क्या कर रहे हैं वो भी प्रभु देख। तो आपको प्रभु का काम नहीं करना है। विश्वासी यदि ज्यादा सीख जाए तो भी प्रॉब्लम, परमेश्वर के लेवल में फिर आ जाती है। ऐसे नहीं, हमको, हम, परमेश्वर क्या देखता है, हम किस मन से दे रहे हैं, हमारा हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारा सोच क्या है देने के विषय में। या सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल, प्रभु को दान दे, दिल से दे, मन से दे, बस। हमें कपटी ऐसा नहीं देना है। हेलो, दिव्या सिस्टर, बंद, म्यूट करें अपना। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं फिर बाद में बताऊंगी और कुछ। आज हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि ये जो शिष्यता के टीचिंग में इस चीज को समझाना इसलिए जरूरी था, क्योंकि आप वचन में वही हमने सीखा, जो आप सीखेंगे वो आप दूसरों को सिखाएंगे। तो ये जरूरी है, बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। इस बात को हम जाने, और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे इस समय, और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे सारे उपकारों के लिए, आशीषों के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद। सभी को क्लास में लेकर आया, धन्यवाद प्रभु, और सभी को तूने ताकत, बल, शक्ति दिया, धन्यवाद परमेश्वर। तू महान है प्रभु, तू अभी तक चलाया, तू आगे भी चलाएगा परमेश्वर पिता। इन सारे लोगों को, हालेलुया खुदावन, तीसरे साल तक कंप्लीट करने के लिए प्रभु तो अभिषेक कर, उनके साथ रहे, संग रहे परमेश्वर पिता, और सारी जरूरतें पूरा कर परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा होने दे खुदावन। उन सब के परिवारों के साथ रहे, उनकी जरूरतों को पूरा कर प्रभु। यदि कोई परमेश्वर दुखी है, परेशान है, जॉब का तकलीफ है, सबसे खुदावन तूने आजाद कर, लेकिन किसी भी तरह से कोई निराश ना हो पिता, लेकिन तुझमें बने रहे, हर तकलीफ और दुख में मजबूती के साथ, दृढ़ शिष्यता में आगे बढ़ने में तू मदद कर। धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, आमेन। प्रेज लॉर्ड। आप सब Praise कैसे the हैं? Lord. ठीक है? Praise the Lord. थैंक यू। मुझे हाँ, मैं सॉरी, यदि मैं सबके सामने सिस्टर अमृता को